किचन के छोटे छोटे टिप्स जो हमारे घर के बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हमारा सारा दिन किचन में ही बीतता है और उसमें अगर हम छोटे छोटे टिप्स अपनाएं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हमारा मन भी बना रहता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लेना है कॉटन यानी कि रुई। तो थोड़ा सा ही कॉटन लीजिएगा और उसके बाद हमें लेना है 2 लौंग और लौंग को हमें कूट लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी भारी चीज़ की मदद से अच्छे से उसे कूट लीजिएगा। कूटने के बाद आप देखेंगे लौंग का एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू आएगा और इस कूटा हुआ लौंग को अब हम इस तरह से कॉटन में डाल देंगे। कॉटन में डालने के बाद अब हम लेंगे थोड़ा सा अजवाइन। तो अजवाइन भी हमें हाफ चम्मच के करीबन लेना है और इस तरह से ना हथेली के मदद से थोड़ा सा मसल लीजिएगा, तो इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छे से आएगा। और उसके बाद आपको जो अजवाइन है उसको भी डाल देना है रुई में और एक कपूर लीजिएगा, कोई सा भी कपूर आप ले सकते हो, उसे ना इस तरह से चूरा करके डाल दीजिएगा। और उसके बाद इस कॉटन यानी कि रुई को हमें ना इस तरह से मोड़ लेना है और बाती का शेप देना है। चाहे तो आप गोल बाती या लंबी बाती का शेप दे सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद आप कोई पुराना दिया वगैरह या कोई एक कटोरी वगैरह ले सकते हो और उस पर आपको इस बाती को रख देना है और उसके बाद आपको नीम का तेल लेना है, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हो और बाती में तेल आपको अच्छे से लगा देना है और उसके बाद इस बाती को आपको जला लेना है। शाम के टाइम आप डेली शाम में इसे जलाएंगे। होता क्या है, बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा घर पर मच्छर आ जाते हैं। जैसे कि कुछ मच्छर बाहर से आते हैं, कुछ मच्छर घर पर ही छुपे हुए होते हैं और इस टाइम ना देखिएगा बहुत ज़्यादा मलेरिया या फिर डेंगू का खतरा बना रहता है। तो आप डेली शाम में इस तरह से इसको जलाएंगे। जलाने के बाद घर के कोने कोने वाली जगह पर आपको धुआं अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इस तरह से अच्छे से धुआं को दिखा दीजिएगा। इससे क्या होगा, इसकी धुआं से घर पर जो छुपी हुई मच्छर होंगे वो बाहर निकलेंगे और सीधा घर से बाहर जाएंगे और आपको मार्केट की केमिकल वाली कोई दवाई या फिर कॉइल जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ के साथ घर के वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि घर पर से जो नेगेटिविटी होते हैं वो पूरी तरीके से दूर होते हैं। साथ के साथ घर पर से सीलन की बदबू भी दूर होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा सीलन की बदबू घर पर से आती है। तो इस तरह से आपको ना इसे घर के किसी भी एक जगह पे रख लीजिए और 1 से 2 घंटा और जला के रखेंगे। तो ये जो छोटी सी हैक है, उम्मीद करती हूँ आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, लहसुन छीलना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लहसुन छीलना हमें बहुत सिरदर्दी वाला काम लगता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी लहसुन छीलने का एक बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लहसुन की जो कलियाँ हैं, गांठ में से एक एक कलियों को आपको तोड़ना है। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है एक कटोरी और एक कटोरी में मतलब जो लहसुन की कली है ना, इस तरह से आप कटोरी में उठा लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, लेना है एक कुकर और कुकर को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा पानी कुकर में डाल दीजिएगा और लहसुन की जो ये कटोरी है ना, इसे भी आप कुकर पे रख दीजिएगा और इस तरह आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ना है। पानी गर्म होते ही स्टीम निकलता है और उस स्टीम के वजह से जो लहसुन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब लहसुन सॉफ्ट होंगे तो उसके छिलके भी लूज़ हो जाएंगे और इस तरह बहुत इजीली फटाफट से लहसुन छिल जाएंगे। अगर आप इकट्ठी काफ़ी सारी लहसुन को दोनों हाथों की मदद से रगड़ोगे ना तो एक साथ में इकट्ठी काफ़ी सारे लहसुन छिल जाएंगे, क्योंकि अभी ना लहसुन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है तो लहसुन को छीलने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए इस तरह घंटों का काम हम मिनटों में किस तरह से एक टिप्स के मदद से समेट सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। बारिश के दिनों पे घर पर बहुत जहरीले जहरीले कीड़े मकोड़े घूमते हैं कि पूछिए मत। होता क्या है, कई बार ना कीड़े मकोड़े जब काटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, स्वेलिंग आ जाता है। इस तरह से देखिए छोटे छोटे से दाने भी निकल आते हैं या फिर रेडनेस भी आ जाता है। कई बार बच्चों को भी काट देते हैं। तो बारिश के दिनों में ना इस तरह का समस्या ना हमेशा ही देखिएगा होता रहता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा ट्रिक जो आपका बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमें लेना है वैसलीन। तो यहाँ पर बस हमें थोड़ा सा वैसलीन लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा करके भी ले सकते हो। और उसके बाद आपको लेना है कोलगेट वाइट पेस्ट।
अब देखिए वैसलीन और कोलगेट वाइट पेस्ट का जो रेशियो है आपको इक्वल रखना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से मैं आपको इसका रेशियो बता दी। दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, वैसलीन को और कोलगेट को। और मिक्स करने के बाद जहाँ पर भी कीड़े मकोड़े काटे हैं या फिर कई बार जो मोटी मोटी सी जहरीले जहरीले चींटियाँ होती हैं, काटने से ना दिखेगा बहुत जलन होता है, तो आपको ना इसे लगा लेना है। इससे क्या होगा, कोलगेट की वजह से ना तुरंत जो जलन है वो ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और दूसरी चीज़, वैसलीन कीड़े मकोड़ों की जहर को काटता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसे ना आप इस तरह से लगा के छोड़ दीजिएगा। कोई इसमें खतरा वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तब भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इससे ना आपको बहुत राहत मिलेगा, स्वेलिंग नहीं होगा, रेडनेस नहीं आएगा, ईचिंग भी कम हो जाएगा, जलन भी कम हो जाएगा। तो आप बना करके इकट्ठी डिब्बी में रख सकते हैं और इमरजेंसी टाइम में आप इसका यूज़ ले सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का कैप जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बच्चे या फिर जेंट्स लोग ही इसे वेयर करते हैं। लेकिन होता क्या है, इसकी जो सामने वाली डिज़ाइन होता है, देखिए यहाँ पर ये जो सामने वाली पोर्शन होता है ना, ये वाली शेप ना इस तरह से इसकी ख़राब हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो आपको लेना है ग्लास, और इस ग्लास के साथ आपको ना कैप को देखिए इस तरह से बांध देना है। खास तौर में इसकी जो सामने वाली पोर्शन जिसका डिज़ाइन ख़राब हो चुका है, उसके साथ आपको ग्लास को इस तरह से अटैच कर देना है, रबर बैंड से बांध के इस तरह से 2 घंटे के लिए इसे आपको छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे इसकी शेप जो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, फ्लैट हो चुका था, वो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो छोटी सी ट्रिक बहुत काम आएगा, क्योंकि जब हम ग्लास के साथ इस तरह से इसे रबर बैंड के साथ बांधते हैं ना, तो ये ग्लास की शेप में आ जाता है, जो कि कैप की जो सामने वाली पोर्शन ना इस तरह से ही रहता है। जब हम न्यू इसे खरीदते हैं कुछ दिन, हालांकि इसे पहनने के बाद इसकी शेप ख़राब हो जाता है, तो जब भी इसका शेप इस तरह से ख़राब हो जाए तो आप ये छोटा सा ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लेना है एक मोजा, एक साफ़ सुथरा क्लीन किया हुआ मोजा ले लीजिएगा, और उस मोजे के अंदर आपको डालना है चावल। यहाँ पर लगभग 4 से 5 चम्मच के करीबन चावल डाल दीजिएगा। और चावल डालने के बाद आपको क्या करना है, इस मोजा को ना इस तरह से गांठ लगा देना है। मोजे में एक गांठ लगा दीजिएगा, और उसके बाद कोई फ्राइंग पैन या फिर तवा ले लीजिए और उसे गैस पे चढ़ा दीजिए, और उसके बाद इस पोटली को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। तो देखिए इस तरह से चारों ओर उलटते पलटते हुए इसे गर्म कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर चावल की जगह आप नमक का यूज़ भी कर सकते हो। चावल या फिर नमक लेने से क्या होगा, काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कई बार ना अक्सर देखिएगा बच्चों को ना कान दर्द की शिकायत होती है। कई बार जब नहाते टाइम कान के अंदर पानी घुस जाता है तो कान दर्द होता है, या फिर सर्दी जुकाम की वजह से भी कान दर्द होने लगता है, या फिर कई बार ना कान के अंदर मैल जमा होता है तब भी दर्द होता है। चाहे किसी भी रीज़न की वजह से कान दर्द हो, तो आप इस पोटली की मदद से इस तरह से सिकाई कर सकते हो। इससे बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, अचानक रात बिरात में इस तरह से समस्या होने लगता है। अब देखिए बच्चे सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि दर्द की वजह से, तो आप इस तरह से सिकाई करेंगे ना तो बहुत राहत मिलेगा, और उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। और कई बार कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ सर्दी जुकाम की वजह से अगर कान दर्द या फिर गाल दर्द हो रहा है, तो उस केस में आप देखिएगा इस तरह से सिकाई करने से ना बहुत हद तक राहत तो मिलता ही है, साथ के साथ पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है, अगर कभी इस तरह का समस्या हो तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें लेना है थोड़ा सा कॉटन यानी कि रुई, और साथ ही में हमें चाहिए नारियल तेल। यहाँ पर आपको नारियल तेल ही लेना है, ठीक है। थोड़ा सा नारियल तेल आप इस तरह से कॉटन में डालोगे, और इसके मदद से गंदे स्विच बोर्ड को आप बहुत ही ईजीली क्लीन कर सकोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच बोर्ड में बहुत ज़्यादा गंदगी है, पेन के निशान है, सब रिमूव हो जाएंगे। कई बार होता है ना, मतलब अक्सर आप देखिएगा जो हमारी किचन की स्विच बोर्ड होता है वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें जम जाती है। तो आप ना इस तरह से क्लीन कर सकते हो, इससे कोई खतरा नहीं बना रहेगा। कई बार हम जब कोलगेट से या कोई लिक्विड सॉल्यूशन से या पानी वगैरह से क्लीन करते हैं तो उससे ना खतरा बना रहता है, लेकिन आप इस तरह से नारियल तेल से क्लीन करेंगे तो स्विच बोर्ड एक तो देखिए बहुत अच्छे से क्लीन होगा, दूसरी चीज़ कोई खतरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं बना रहेगा। आराम से बेफिक्र होकर के आप इस तरह से स्विच बोर्ड को क्लीन कर सकते हो। अच्छा,
यहाँ पर देखिए जो पेन के निशान है, इसे भी आप आराम से इस तरह से क्लीन कर सकते हो। कई बार घर पर छोटे बच्चे होते हैं ना, पेन के निशान वगैरह बना देते हैं, तो उन्हें भी आप इस तरह से रिमूव कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, और इस तरह स्विच बोर्ड में नए जैसे चमक भी आता है। गंदगी साफ होने के साथ साथ आपकी स्विच बोर्ड भी बहुत अच्छे से चमकने लगेंगे। तो ये जो छोटी सी ट्रिक उम्मीद करती हूँ आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।